आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज की बुलेटिन में बात करेंगे लद्दाख में आरक्षण की नई नीति कैसे लागू हुई। बताएंगे आपको बैजयंत पांडे के नेतृत्व वाला डेलीगेशन क्या दिल्ली लौट आया है। बताएंगे आपको ग्वालियर में बकरीद पर कुर्बानी की नहीं मिली है इजाजत। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कि देश में 4000 के पार हुए कोरोना के केस। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पर एक नजर सुर्खियों पर। आगरा में यमुना में नहाते वक्त डूबी 6 किशोरी, 4 की मौत, 2 की हालत गंभीर। बिहार में एविएशन ट्राइबिन फ्यूल पर घटाया वैट, 29% से घटाकर किया 4% वैट। शर्मिष्ठा पनौली की जमानत याचिका पर कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई जारी, पुलिस से मांगी गई डायरी। शर्मिष्ठा पनौली को अंतरिम राहत देने से किया गया इंकार। कोलकाता हाई कोर्ट ने आपत्तिजनक वीडियो मामले में शर्मिष्ठा पनौली को अंतरिम राहत देने से साफ इंकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने राज्य को अगली सुनवाई में केस डायरी दाखिल करने का निर्देश दिया। शर्मिष्ठा पनौली को राहत नहीं देते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे देश के एक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। हमने बोलने की आजादी दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। भोपाल में राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। वो कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कन्नड़ भाषा विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट की एक्टर को फटकार। एक्टर कमल हासन को कर्नाटक हाई कोर्ट ने कन्नड़ तमिल भाषा को लेकर चल रहे विवाद के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता। कमल हासन ने कन्नड़ और तमिल भाषा को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था, जो अभी तक नहीं थम सका है। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ 5 जून को रिलीज होने वाली है। ये भी विवादों के घेरे में अब आ चुकी है। प्रवेश वर्मा ने पानी के बिलों में 90% छूट का किया ऐलान। दिल्ली सरकार में जल एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को जल्द ही घरेलू पानी के बिलों में 90% तक की छूट दी जाएगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस छूट का ऐलान करते हुए कहा, दिल्ली सरकार एक व्यापक योजना तैयार कर रही है। इस योजना को हफ्ते भर से लागू कर दिया जाएगा। लद्दाख में आरक्षण की नई नीति लागू। लद्दाख में आरक्षण की नई नीति लागू कर दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 85% आरक्षण लागू किया गया है। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजाति के लिए 85% आरक्षण होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अलग से आरक्षण किया जाएगा। इस साल मार्च में कैबिनेट में इस चीज की मंजूरी दी गई है। बैजयंत पांडे के नेतृत्व वाले डेलीगेशन पहुंचा दिल्ली। बीजेपी सांसद बैजयंत पांड्या के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद दिल्ली पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदारी देशों का दौरा किया। जैसलमेर में छिपा था पाक के लिए जासूसी करने वाला शकूर खान। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले आरोपी शकूर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी राजस्थान के जैसलमेर का रहने वाला है। शकूर खान की गतिविधियां संदिग्ध पाई जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां उस पर नजर रख रही थी। जांच में सामने आया कि आरोपी के पाकिस्तान के दूतावास में काम करने वाले एहसान और रहीम उर्फ दानिश और सोहेल कमर से नजदीकी संपर्क थे। साथ ही कई बार पाक दूतावास में जाकर संपर्क भी उसने किया था। बिहार में क्या तेजस्वी यादव का काउंटर प्लान है? चिराग पासवान। बिहार की सियासी तपिश बढ़ने के साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया। चिराग पासवान अभी मोदी सरकार में मंत्री है, लेकिन उन्होंने केंद्र की राजनीति की बजाय बिहार की सियासत में किस्मत आजमाने का फैसला किया। यही नहीं, किसी आरक्षित सीट की जगह किसी जनरल सीट से चुनाव लड़ने का भी फैसला किया। चिराग के बिहार की राजनीति में उतरने का दांव आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की युवा सियासत और लोकप्रियता को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी मानी जा रही है, या फिर एलपीजी की सियासत ख्वाहिश। शरद पवार की पार्टी ने इंडिया गठबंधन की चिट्ठी पर नहीं किया दस्तखत।
विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में फूट पड़ चुकी है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए मंगलवार को एक बैठक हुई। इसी बैठक के बाद कांग्रेस ने बताया कि 16 दलों के नेताओं ने पत्र पर साइन किया है और ये पत्र पीएम मोदी को भेजा जाएगा। इसमें विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी। बता दें कि इसमें शरद पवार की पार्टी ने इंडिया गठबंधन की चिट्ठी पर साइन नहीं किया है। ग्वालियर में बकर ईद पर कुर्बानी की नहीं मिली इजाजत। देश भर में 7 जून को ईद उल अजहा यानी बकर ईद बनाई जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बकर ईद के अवसर पर कुर्बानी की अनुमति न मिलने पर याचिकाकर्ता के हाईकोर्ट जाने का मामला सामने आया, जिसको लेकर उठे विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अहम निर्णय ले लिया है। ये मामला विदिशा जिले के हैदरगढ़ ग्राम पंचायत से जुड़ा है, जहां पंचायत सरपंच ने एक विशेष स्थान पर कुर्बानी करने की अनुमति देने से मना कर दिया, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने सीधे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और अनुमति मांगी थी। याचिका में कहा गया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक निर्धारित स्थान पर उन्हें बकर ईद के दिन कुर्बानी देने की इजाजत दी जाए। 6 जून को जम्मू कश्मीर जाएंगे पीएम मोदी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का पहला दौरा अब करने जा रहे हैं। वो 6 जून को जम्मू के कटरा में एक रैली करेंगे। बरसाती मेंढक वाले बयान पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार। सोमवार को एक्स पर मायावती ने चंद्रशेखर आजाद पर एक पोस्ट करते हुए निशाना साधा था, जिसमें बरसाती मेंढक जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। वहीं अब चंद्रशेखर आजाद ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि ये पोस्ट उनके लिए नहीं बल्कि मीडिया के लिए था। उन्होंने आकाश आनंद पर तंज कसते हुए कहा कि जितना मेरे ऊपर हमला होगा, मेरी पार्टी उतना ही मजबूत होती चली जाएगी। देश में कोरोना के 4000 के पार हुए केस। देश में कोविड के एक्टिव केस 4000 के पार हो गए हैं। आज एक्टिव केस की संख्या 4026 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 65 कोरोना के नए मामले सामने आए, जिसमें से 5 संक्रमित लोगों की मौत हो गई। जैश-ए-मोहम्मद के खूंखार आतंकी मौलाना अब्दुल अजीज इस्सार की हुई मौत। पाकिस्तान के आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद के खूंखार आतंकी अब्दुल अजीज इस्सार का शव पंजाब के बहावलपुर इलाके में मिला है। उसकी मौत कैसे हुई, अभी ये साफ नहीं हुआ। मंगलवार को जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय बहावलपुर में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें जैश के कई बड़े नेताओं के आने की उम्मीद है। अब्दुल अजीज पिछले महीने हुई एक भारत विरोधी रैली में शामिल था और उसने भारत के यूएसएसआर की तरह टुकड़े करने की बात कह दी थी। अब मेलोनी की शरण में पहुंचा पीएके। भारत से रिश्तों में सुधार की उम्मीद लगाए पाकिस्तान ने अब इटली की ओर रुख किया है। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अत्ताउल्लाह तारण ने इटली को क्षेत्रीय और वैश्विक अशांति के दौर में एक संभावित शांति निर्माता देश बताया है। उन्होंने कहा कि अगर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी मध्यस्थता का जिम्मा उठाएं तो भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की स्थायी राह निकल सकती है। ये बयान उन्होंने इस्लामाबाद में इटली के नेशनल डे के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में दिया, जहां दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती पर जोर भी दिया गया। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और ऐसे ही देखते रहें न्यूज़ गंगा। नमस्कार।